चलिए समझिए आप लोग, बंद करो उतारना। देखिए हम विभिन्न वस्तुओं का रंग कैसे देखते हैं, फिर से एक बार 60 में समझ लीजिए, याद हो जाएगा, सबको याद हो जाएगा। हम विभिन्न वस्तुओं के अलग अलग वस्तु है ना, जैसे चलिए सामने में तो यही दिख रहा है स्केच, यहाँ से यहाँ तक क्या रंग है, काला, यहाँ से क्या है, वाइट, हाँ वाइट है, उजला है ना। हमारा अंग्रेजी कम में ना आता है जी। चलिए देखिए यहाँ पर सवाल कर दिया है कि हम विभिन्न वस्तुओं के रंग को कैसे देखते हैं, अलग अलग क्या है, वातावरण में रंग दिखाई देता है, टेबल, ईंटा, पटाखा, सटे हुए ये सब जो है ना, और दुकान में जैसे भिन्न भिन्न आकार के डिब्बा में रखे कुछ वस्तु, वो अलग अलग, मिठाई भी गजब दिखता है क्या, अच्छा डालमट है ना। चलिए ठीक है, सन पापड़ी सब नहीं दिखाई देता है, तो क्या सब उजरे दिखाई देता है, जो जिस कलर के रहता है वही कलर की दिखाई देता है। चलिए समझिए, तो यहाँ समझने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले समझिएगा, ये समझाएंगे। आँख में जो रेटिना होता है ना, वो लाखों करोड़ों की संख्या में उसी रेटिना के अंदर प्रकाश संवेदी सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेल, सेल माने होता है कोशिका, ठीक है। ये सब अंग्रेजी वर्ड होता है, और विज्ञान में अंग्रेजी वर्ड हिंदी वर्ड सब मिक्सिंग चलता है, समझ में आया। तो आँख में जो रेटिना होता है ना, आँख में क्या रेटिना होता है, और रेटिना पर ही तो फोटोआ बनता है। फोटोआ क्या कहें, उसको प्रतिबिंब कहते हैं, क्या कहते हैं। तो उसी में क्या था, लाखों करोड़ों की संख्या में क्या पाया जाता है जी, प्रकाश संवेदी सेल पाया जाता है। यही प्रकाश संवेदी सेल होता है, ठीक है। और ये जो प्रकाश संवेदी सेल जो होता है ना, वो रेटिना पर फैले हुए रहता है। क्या होता है, जैसे आप लोग क्या कैसे फैल से बैठे हुए हैं, है ना, कहेंगे एगो क्या बैठने दो, तो कहेगा नो है, उधर पीछे जाओ। तो इस तरीक़े से क्या ये फैले हुए रहते हैं, किस पर, रेटिना पर। और ये जो प्रकाश संवेदी सेल जो होता है, ये दो प्रकार के होता है। कई गो, कौन कौन होता है, तो एक होता है नेत्रदंड और एक नेत्रसंग। नेत्रदंड इसके कारण जो होता है वस्तु दिखाई पड़ता है, नेत्रदंड ही बताता है वस्तु दिखाई देता है। रंग किसके कारण दिखाई देता है, अगर सवाल आएगा, देखिए यहाँ पर सवाल किया हुआ है ना, हम विभिन्न वस्तुओं का रंग कैसे देखते हैं, तो क्या बताइएगा, क्या बताइएगा, हम विभिन्न वस्तुओं का रंग नेत्र शंकु के कारण देखते हैं, जो कि यह रेटिना में पाए जाते हैं। और ये जो प्रकाश संवेदी सेल का भाग है, और ये लाखों करोड़ों की संख्या में, तो लाखों करोड़ों की संख्या में जो प्रकाश संवेदी सेल है, वो दो भागों में बटा हुआ है ना, एक नेत्रदंड और एक नेत्र शंकु। नेत्र शंकु, ये नेत्रदंड जो होता है वो हमें वस्तु दिखाई देने का काम करता है, वस्तु दिखाने का मदद करता है। और ये जो नेत्र शंकु होता है, ये जो है ना, ये हमें वस्तुओं का जो रंग होता है, वस्तुओं पर जैसे पेंट किया हुआ है इस तरीके से, तो वो है हमें उसमें क्या दिखाई देता है, वस्तुओं का रंग दिखाई देता है। जैसे देखो सब गोरा काला दिख रहा है ना, और हम भी काला दिख रहे हैं। देखिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखते हैं पहले नेत्र शंकु, ठीक है। तो देखिए यहाँ से नेत्र शंकु, चलिए पहले नेत्रदंड ही देख लेते हैं। ध्यान दो, एक गधानियर करता है सब। देखिए नेत्रदंड जो होता है छड़ के भांति होता है, छड़ जानते होंगे, घर उर बनता था, देखे है ना, अब उतना मोटा मोटा ना, एकदम पूरा एकदम जो सूक्ष्म होता है, धारी जैसा। आप देखिएगा आँखें में तो धारी नियर कभी कभी दिखता है। क्या दिखता है, वो उम्र के अनुसार दिखता है। क्या नहीं दिखता है, अरे धागा जैसा नहीं, पतला पतला भाग दिखता है आँखों में, वो सब तो फैला हुआ रहता है। क्या होता है, तो इसी तरीक़ा से ये हो गया। नेत्रदंड बोलेंगे किस आकार के होता है, तो कहेगा छड़नुमा आकार के होता है। कैसा होता है, देखिए नेत्रदंड का काम जो है, ये प्रकाश के लिए, ये जो है ना, नेत्रदंड कम प्रकाश के लिए सक्षम होते हैं, यानी सुगराई होता है, ये ज़्यादा प्रकाश को सहन नहीं करते। कभी कभी आप लोग को मान दीजिए एक थाप सहन कर लीजिएगा, एक डंटा सहन कर लीजिएगा, और 10 डंटा कहेंगे मारेंगे, नहीं सर 10 डंटा नहीं पीटिए, है ना। चाहे पापा भी पीट रहे हैं तो एक डंटा पीटिए ना, ज़्यादा नहीं, हम सहन नहीं कर पाएंगे। जैसे विद्यार्थी है जो कि कुछ यहाँ विद्यार्थी भी है जो सहन नहीं कर पाते, भाग जाते हैं दिल्ली बम्बई, है ना, पिटाई होता था। चलिए देखिए यहाँ से नेत्रदंड आ गया है। नेत्रदंड कम प्रकाश के लिए, ध्यान दो, नेत्रदंड जो होता है वो याद रखिएगा छड़ के भांति होता है। क्या होता है जी, और ये छड़ के आकार का होता है, जैसे छड़नुमा कहते हैं। कोई दिक्कत, नेत्रदंड के कारण ये तो बता दिया, नेत्रदंड कम प्रकाश के लिए सक्षम होता है, ये कम प्रकाश के लिए इसके पास क्षमता, ये इतना ताकत नहीं है कि प्रकाश को सहन कर सके। प्रकाश को सहन कौन करता है, नेत्र शंकु। ये होता है अधिक तीव्रता प्रकाश को सहन कर लेता।
देखिए नेत्र दंड के कारण ही हमें वस्तु दिखाई देता है। मैं यहाँ पर भी बता चुका कि इसके कारण ही हमें क्या था, वस्तु दिखाई देता है। अगर सवाल करेगा कि मान लीजिए भगवान ने तो हमें आंखें दी है, लेकिन वस्तु किसके कारण दिखाई देता है, पूरे विस्तार में कहिएगा तो कहिएगा। देखिए हमारे आंखों में, नेत्र में रेटिना होता है, और रेटिना में प्रकाश संवेदी जो सेल होता है ना, वो लाखों करोड़ों की संख्या में होता है, ठीक। और इसके बाद बोलिएगा कि ये लाखों करोड़ों की संख्या में जो होता है प्रकाश संवेदी, ये दो तरह के होता है। कौन कौन होता है, नेत्र दंड और नेत्र संवेदी। और यही नेत्र दंड के कारण क्या होता है, हमें वस्तु दिखाई देता है। इतना लंबा बोल दीजिएगा कि नहीं बोल दीजिएगा, बोलो तो। हमें किसके कारण वस्तु दिखाई देता, तो पूरा विस्तार से बोलिए, बोलो जल्दी से। तो नेत्र शंकु के कारण ही हमें वस्तु दिखाई आप लोग हमें दिखाई दे रहा है, तो नेत्र दंड सॉरी नेत्र दंड जो है ये वस्तुओं को देखना, जैसे आप लोग को देख रहे हैं तो ये नेत्र दंड का काम है। और जो रंग आकृति देख रहे हैं, जैसे है ना, अलग अलग रंग, अलग अलग सब है कि नहीं, तो अलग अलग रंगों का जैसे वस्त्र हो गया, अलग अलग रंगों का कागज हो गया, अलग अलग रंगों का क्या हो गया, पताका हो गया, जो सटे हुए रहते हैं बर्थडे उड्डे में देखते हैं वो सब भी, ठीक ना। ध्यान से देखिए, ये नेत्र दंड के कारण ही हमें वस्तु दिखाई। नेत्र दंड में रंगों का ज्ञान नहीं होता है, समझ में आया, अर्थात रंगों का आभास नहीं होता है, समझ में आ रहा जी। तो किसमें कहेगा सवाल कि किसमें रंगों का ज्ञान नहीं मिलता, नेत्र दंड में, उसमें दंड भुगतना पड़ता है ना। तो ये क्लियर हो गया। तो ये जो हो गया नेत्र दंड, तो क्या याद हो जाएगा ना। आइए अब देखते हैं नेत्र शंकु, क्या देखते हैं, यही तो हमारे लिए काम करता है रंग देखने में ना। नेत्र शंकु कैसा होता है, शंकवाकार का होता है, कहेगा किस आकार के होता है, शंकवाकार का होता है। नेत्र जो शंकु होता है वो शकवा कहता है, यहाँ पर बिंदु दे दीजिएगा, है ना, शंकवाकार का, हाँ सही बोला रहा था, शकवाकार का बिंदु दीजिएगा तो होगा शंकवाकार का। चलिए ध्यान दो, नेत्र शंकु जो है तिर प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। ये तिर प्रकाश को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तिर प्रकाश को रंगों का जो प्रकाश आ रहा यही सहन करता है, तभी दिखाई देता है रंग। समझ में आया क्या होता, कभी कभी नहीं कहते क्या ये रंग है, ये तो पूरा फैला देता है इस पर प्रकाश, नहीं कहता टेस्ट है ना, पूरा एकदम हाँ गाढ़ा। अच्छा क्या नज़ारा है जी, वाह ठीक है। और टीवी भी देखते हैं तो कभी कभी क्या था, लाइट ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा नहीं होता है, तो क्या होता है कभी कभी लाइट ज़्यादा कभी कम होता है कि नहीं। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि तो ज़्यादा प्रकाश भी आता तो ये सहन कर लेता, क्योंकि ये जो है ना। लेकिन अब बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाए रहे बैसका के दिन आ ना, तो इसमें क्या था, जो आंधिया तूफान चलता है, झरकवा जो चलता है, आखिया क्या करेगा, पलकवा थोड़ा तो वहाँ पर क्या था, प्रकाश सहन नहीं कर पाता, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में प्रकाश आ गया, नहीं आ गया, और ऊपर से गर्मी। चलिए देखिए, नेत्र शंकु तिर प्रकाश के लिए क्या होता है, सक्षम होता है या सुग्राही होता है। नेत्र शंकु के कारण ही वस्तु का रंग दिखाई देता है। चलिए मैं सवाल करता हूँ आप लोग से, ठीक ना, बताइएगा ना, बताइए प्रकाश संवेदी सेल किसमें पाया जाता है। ये प्रकाश संवेदी सेल कई प्रकार के होता है, कौन कौन होता है जी, दोनों बोलिए। कौन होता है क्षणनुमा के आकार के, कौन होता है शंकवाकार के, कौन है जो कि रंगों का प्रकाश को सहन नहीं कर पाता है, कौन जो है प्रकाश से तिर प्रकाश को सहन कर लेता है। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। और किसके कारण हमें रंगों का ज्ञान होता है, नेत्र शंकु के कारण होता है। और किसके कारण रंगों का ज्ञान नहीं होता है। अब देखते हैं वर्णनाथ के बारे में। वर्णनाथ क्या होता है, तो देखिए हम बताए थे ना कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जब रंगों का समूह रहेगा ना, तो व्यक्ति जो है पहचान नहीं पाता, और इसका अंतर नहीं बता पाता, तो ये व्यक्ति में एक रोग होता है, और इस रोग को क्या बोलते हैं, वर्णनाथ। तो यही है कि वैसे व्यक्ति जो रंगों के समूहों का अंतर नहीं बता पाते हैं, ध्यान दो, फिर लड़ी नहीं करती है, वैसे व्यक्ति जो रंगों के समूहों का अंतर, हाँ जो रंगों के समूहों का अंतर नहीं बता पाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, एक रोग है ये। तुम लोग में भी ऐसा रोग है, हाँ पहचानते हैं रंगों को, तो पता चल गया। वर्णनाथ किसको कहेंगे, बोलिए एक बार साथ में। हाँ तो ये रंगों के समूहों का अंतर नहीं पहचानेंगे, है ना, नहीं बता पाएंगे, तो इससे क्या बोला जाता है, वर्णनाथ। नाद नहीं बोलिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, दृष्टि निर्बंध है ना, दृष्टि निर्बंध, निर्बंध से नहीं पढ़िएगा, निर्बंध पढ़िएगा, कभी नहीं कि कहेगा दृष्टि निर्बंध, क्या पढ़िएगा, दृष्टि निर्बंध। चलिए फिर देखिए ध्यान से देखिए,
जब किसी वस्तु को देखते हैं, क्या होता है ना, कभी कभी आप लोग चलचित्र में देखे हैं, चलचित्र मैंने होता सिनेमा है ना, सिनेमा घर गए होंगे या फिर टीवी देखे होंगे, एक चित्र खत्म नहीं होता है कि एक चित्र आ जाता और हमारे रेटिना पर 1/16 सेकंड रहता है, इसलिए तो फिल्म पूरा याद रहता है ना। और पढ़ाई याद कहाँ रहेगा, पढ़ाई में तो ना नहीं याद आ जाके, तो एकदम टीवी देखेगा तो तुरंत मतलब होता है ना, एक फिगर खत्म भी नहीं हुआ रेटिना पर से 1/16 सेकंड तक रहता है ना, एक को खत्म नहीं हुआ जस्ट आ जाता है। कभी ये हीरोइन आ गया, ये हीरो आ गया है ना, इस तरीके से आ जाता। तो ये बना हुआ रहता कितना देर तक, 1/16 सेकंड तक वो प्रतिबिंब देखने की संवेदना रहती है। वो सभी में रहता है, सभी व्यक्ति में रहता है, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, परिभाषा क्या, जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना, माथा में कि आँख में कि दांत में, ये तो आँख में ना। हाँ, फोटो कहाँ बनना था, फोटो वहीं बनत रही रेटिना पर। जल्दी देखिए, जब किसी वस्तु को देखते हैं, हल्ला नहीं कीजिएगा, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो इस वस्तु का जो है प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, लेकिन याद रखिएगा रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता है। लेकिन हाँ एक बात है कि तुरंत खत्म भी नहीं होता है, नहीं होता है, इसे 1/16 सेकंड तक देखने की संवेदना रहती है। इसी को ही दृष्टि निर्बंध कहते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग मेला घूरे, मेला अभी मैंने बोला था ना, तो ये जो बॉल जलने वाला रहता है और लंबा दिया धागा बांध देता है रबड़ या, उसको देखे इस तरह से घुमाते हैं और उसको, चलिए देखिए समझिएगा, यहाँ रहता तो हो जाता है, वो मेला में खोजे तो नहीं मिला था है ना, प्रयोग के लिए था। अगर कोई खरीदा है तो दीजिएगा, यहाँ पर ही डेमो दिखाएंगे, ठीक है ना, या कुछ है यहाँ पर तो नहीं है, नहीं तो देखिए ध्यान दीजिएगा, गेंद ही जो मिलता है छोटा सा, और लाइट जो जलते रहता है तो उसको क्या रबड़ से नहीं बना रहता है धागा, और इसको घुमाइएगा पूरा, देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इस तरह से घुमा रहे हैं तो घूमता है, तो वहाँ पर जो है ना देखने को मिलता है 1/16 सेकंड वाला, उससे ज़्यादा हो जाता है देखने को। यानी जो घूमते रहता है लगता है क्या एक वृत्त बना हुआ और एक ही वो है, लेकिन पूरा क्या लगता है कि इस तरीके से क्या है बना हुआ है, नहीं है, लगता है इस तरह से एकदम रिंग बना हुआ है, गोल नहीं रहता। ऐसे कोई घुमा रहा लगता है कि 4 बिल क्या बॉले जल रहा, लेकिन एक ही उसमें बॉल है और एकदम पूरा सर्किल बना दिया, नहीं बना दिया है। तब वो सबसे बेस्ट उदाहरण हो गया, नहीं हो गया कि उसमें क्या होता, जल्दी वो खत्म भी नहीं होता, तुरंत आ जाता, खत्म भी नहीं होता, वो तो घूम रहा नहीं घूम रहा। आप लोग 4 पट्टी एकदम स्पीड में घूमिएगा तो लगेगा खत्म नहीं हो रहा, पूरा एकदम स्पीड में कि ब्रेक लीजिएगा तो गिर जाइएगा। क्या बोलता है, मौत का कुआं देखे हैं, मौत का कुआं बोलता है, मौत कुआं क्या होता है, उसमें बाइक घुराता है ना, इतना स्पीड में घुराता है कि मैंने प्रतिबिंब खत्म भी नहीं होता, जस्ट आ जाता है, खत्म भी नहीं होता, जस्ट आ जाता है ना। तो क्या हो गया, यही समझ में तो आया, समझा। तो दृष्टि निर्बंध किसको बोलेंगे, एक बार 60 में बोल दीजिए। चलिए ठीक है, ऐसे तो पता नहीं चलता है, काम वाम करके बोलता है। चलिए बोलिए, हाँ बोलिए ना, बोलिए दृष्टि निर्बंध के बारे में। जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। रेटिना पे बने प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता है, लेकिन जल्दी खत्म भी नहीं होता है। 1/16 सेकंड देखने की संवेदना होती है, उसी को दृष्टि निर्बंध कहते हैं। संविधान नहीं बोलिएगा, संवेदना बोलिएगा। चलिए ठीक, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। तो सबका हो गया ना। अब हम लोग नेक्स्ट दिन जो पढ़ेंगे, अब जंतु वाला पढ़ेंगे। ककड़ा हो गया, तितली हो गया, ठीक है ना, ये सब के, ककड़ा हो गया है ना, ककड़ा बोले ना, ककड़ा देखे है ना, हाँ, तो वही सब के बारे में पढ़ेंगे कि सब की आँखें कैसे रहता है ना, हाँ, ये सब पढ़ेंगे। तितली का, केकड़ा का हो गया, और बिलाई का हो गया, बिलाड़ का हो गया, उल्लू का हो गया, ठीक है ना, कुत्ता का हो गया, जानवर, ये सब के रात में देखे ना, ध्यान दीजिए, रतिया में जब देखेंगे तो आँखें एकदम चमचम करता होगा। बिल्ली की देखें आँखें, डर जाइएगा। चलिए ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा आप लोग।